चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, आप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान पर ठिया कम कलंकिण भी
अपाल दौ जैन परूं ते परम पड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं वे जीव धन्य हैं जिन्होंने अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को जोड़ा है। वे जीव धन्य हैं जो निरंतर अपनी आत्मा की का आनंद लूटते हैं। वे जीव धन्य हैं। धन्य कौन बताए हैं? जो अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं वे आत्माएं धन्य हैं। समझे? क्योंकि उन्हीं का जीवन वास्तव में धन्य है, क्योंकि वे आत्माओं ने अपने आप को 4 गति 84 लाख योनियों से निकाल लिया बाहर। जो संसार सागर में रुलते रहे वे काय के धन्य है। चाहे कितना भी बाहर में कितना भी बहुत बड़ा काम करते हुए दिखाई दें, वे धन्य नहीं है। धन्य वे हैं जो अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से निकाल लेते हैं। वे जीव धन्य हैं। ये गाथा का मूल विषय है। देखिएगा गाथा का पाठ करते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा भी होगी।
हैं धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो पर त्यागते, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। जो पर भावों का त्याग करती हैं और लोकालोक प्रकाशक निर्मल अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे भगवान ज्ञानी महात्मा धन्य हैं। कौन? जो पर भावों का त्याग करते हैं। अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम में भी प्रभाव है, उनको छोड़ देते हैं, उनकी रुचि छोड़ देते हैं। इसी का नाम त्याग है। समझ में आया भैया? क्योंकि जो प्रभाव हैं वे कोई चेतन भगवान आत्मा में थोड़ी प्रवेश करते हैं। तुम्हें अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव ने अपना जानना था, मान रहा था, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां तो परद्रव्यों को अपना जानने से पैदा होती हैं, परद्रव को अपना मानने से पैदा होती हैं, परद्रव का लक्ष्य करने से पैदा होती हैं। तो ज्ञानी ने वहीं पे सुधार कर लिया, जहाँ भूल थी उस भूल को उसने सुधार लिया कि वो रागादिक परिणतियों को समय परद्रव को अपना जानता ही नहीं है, परद्रव को अपना मानता ही नहीं है, अपनी चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, मानता है। हो गया ना सुधार? जहाँ गलती हुई है वहीं सुधार हो गया। अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव शरीर आदि परद्रव्यों को अपना जानता है, मानता है, तो उसकी पर्याय में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? अब ज्ञान होने पर ये ज्ञान हुआ कि अपनी चेतन आत्म वस्तु तो सदाकाल शरीर से भिन्न है। अपनी चेतन आत्म वस्तु तो सदाकाल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। अपनी चेतन आत्म वस्तु तो जो आत्मा में विकार रूप परिणतियां होती हैं, प्रभाव होते हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा जब जाना, ऐसा तब माना, समझ में आया भैया? तो सुधार हो गया कि नहीं हो गया? अब ज्ञानी अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानता है, मानता है, और उसी में अपनी परिणति को लीन करता है। यही प्रभाव का त्याग है। कैसे करोगे प्रभाव का त्याग? अरे प्रभाव यानी जो विकारी रूप पर्याय हैं, जो अज्ञान रूप अवस्था है, मोह राग द्वेष के परिणाम सब अज्ञान रूप अवस्थाएं हैं। अज्ञान अवस्था में पैदा होती हैं, ज्ञान होने पर वे छूट जाती हैं। हो गया सुधार? जहाँ बिगाड़ हो रहा था वहां सुधार कर लिया। समझ में आए भैया? ऐसा सुधार हुआ कि अब नए कर्म उसकी आत्मा के साथ संबंध बांधते ही नहीं है। जब नए कर्म संबंधी नहीं बनते हैं तो फिर वो आत्मा क्या संसार में रखड़पट्टी करेगा क्या? क्यों? नए कर्मों का संबंध तो भाव कर्म से था। कैसे था? और भाव कर्म अज्ञानता में पैदा होता था। क्या बात समझ में आ रही? नए कर्मों का संबंध तो आत्मा में विकारी परिणामों से होता था। भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म। अब ज्ञानी जीव ने ये पहचान लिया कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेली है। समझ में आए भैया? तो वो भाव कर्म रुक गया। क्या रुक गया? पहले सुत ज्ञान की पर्याय परद्रव से संबंध जोड़ रही थी। तो परद्रव से जब सुत ज्ञान की पर्याय संबंध जोड़ती है, तब आत्मा की पर्याय में भाव कर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे आप पूजा में बोलते भाव कर्म, ये भाव मरण सदियों से करता आया है। कब से करता आ रहा है?
अब शुद्ध ज्ञान में समझ में आ गई, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। अरे शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो अंदर चेतन भगवान आत्मा से संबंध रखती है। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय कोई शरीर से थोड़ी संबंध रखती है। इसमें से ज्ञान आता है क्या? शरीर में से ज्ञान आता है कि शरीर जुदी वस्तु है, कर्म भी जुदी वस्तु है, वो भी जड़ है। राग आदि परिणतियां वे भी जुदी हैं। वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। मोह राग द्वेष के परिणाम बिन से बिन में से कहाँ ज्ञान आता है? ज्ञान तो चेतने सर भगवान आत्मा अंदर पड़ा है ना वस्तु, उसमें से आता है। समझ में आया भैया? तो ज्ञान समझदार हो गया। अब वो अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना जानता है, मानता है, तो तत्संबंधी भाव कर्म रुक गया। क्या हो गया? इतना फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भले ही रुपया में 25 पैसे फायदा हुआ अभी। कितना? 100% तो फायदा उनको हुआ, अरियन परमात्मा को। देश वृत्ति को 50 पैसे का फायदा हुआ है। रुपया में से 50 पैसे को फायदा है। मुनराज को रुपया में 75 पैसे का फायदा है। और यंत्र परमात्मा को है पूरे रुपया का रुपया। जब सुत ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा से संबंध जोड़ा तो उसको रुपया में 25% का फायदा हो गया। यानी 25% उसकी पर्याय में निराकुलता आ गई। क्योंकि निराकुलता का जो संबंध है वो निराकल स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है ना। क्या कहा? इतना लाभ होगा कि नहीं होगा? हम्म? जैसे मोह बहुत चल रहा था, भयंकर मोह चल रहा था, तो उसने थोड़ी सी मिठाई खा ली। तो थोड़ी सी मिठाई खा ली तो उतनी जलन तो कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अरे हाँ या ना बोलो भाई। है? पहले तो बिल्कुल मरा ही जा रहा था, मरा ही जा रहा था। तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ। अब उसने थोड़ी सी मिठाई खा ली तो उतनी उसकी जलन कम हुई कि नहीं हुई? बोलो भैया। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा मिटेगी। समझ गए ना? तो सम्यक दृष्टि हुआ, उसने अपनी आत्मा से संबंध जोड़ा, तो रागादिक परिणति भवमोह के परिणाम थे, उतने टूट गए वहां पे। तो रुपया में 25 पैसे का उसे फायदा हो गया। अब वह आत्मा मोक्ष मार्गी हो गया। अब उसे समझ में आ गई है, जब इतना फायदा हो गया है तुम और खाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। क्या होगा? समझ में आती धर्म किसे कहते हैं? अपने सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ने का नाम धर्म है। इसलिए बेजीव धन्य है जिन्होंने अपने सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ा। बेजीव धन्य है, ये गाथा का मूल विषय है। तो उतना उसको उतना क्या हुआ? उतना रागादिक परिणतियां रुक गई, तो उतने फिर कर्म नहीं बनते हैं। पहले अज्ञान दशा में क्या होता था? अज्ञान दशा में क्या होता था? खेद खिंता, मरे जा रहे, मरे जा रहे, कुछ रास्ते ही नहीं दिख रहा है। चले जा रहे, दौड़ लगा रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। क्या समझ गए नहीं आप? कि भगवान हमारा भला कर देंगे, कुछ नहीं तो भगवान ही भला कर देंगे हमारा। क्या ऐसी अज्ञानता रहती है जीवों को? ज्ञान होने पर भगवान भला ना करते हैं। मेरा भला तो मेरे द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ने से होता है। समझ में आती बात? हम्म? कितनी अज्ञानता बोलो निकल गई, बोलो बताइए आप। कितनी निराकुलता आ गई। उसने भगवान को भी पहचान लिया कि दुनिया में भगवान अगर कोई है तो वे अरिहंत परमात्मा ही सच्चे भगवान है। और वे हमें बताते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं।
वे हरिहंत परमात्मा कहते हैं तुम्हें हमारे दर्शन करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। समझ में आ गई बात भैया, धर्म की बातें हैं। तो कहते हैं जो परभावों का त्याग करते हैं और लोकालोक प्रकाशन निर्मल अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का जहाँ अनुभव होता है तब नियम से, गारंटी से मोह राग देश रूपी पर्याय गायब होती हैं और उसकी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे भगवान अनुभव कहते हैं। एक समय में दो कार एक साथ होते हैं, प्रकाश किया अंधकार भग गया। ये काम करना है धर्म के नाम पे, समय में। इसीलिए वे भगवान ज्ञानी महात्मा धन्य है। क्या जनवाणी में उनके गीत गाए गए, किनके गीत गाए हैं? बोलो किनके गीत गाए गए हैं? सम्यक दृष्टि जीवों के गीत गाए गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा का संबंध, जिन्होंने पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ा, उनके गीत गाए गए हैं। वे भव्य हैं जीव, हरिहंत भगवान का देव जीव भव्य हैं, जिन्होंने अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव पर्याय से विमुख करके अंदर चैतन्य भगवान आत्मा के साथ में अपनी पर्याय को जोड़ दिया है, वे जीव भव्य हैं। हम्म, देखो इसके कुछ पॉइंटों पे विचार कर रहे हैं। देखिए, जिसने अपने निर्मल शुद्ध स्वभाव को साध कर, शुद्ध स्वभाव को साध बनाकर साधा है, ऐसे धर्मी धन्य है। देखो पैसे वाले तो धूल के धनी हैं, उसे धन्य नहीं कहा। दान में खूब धन खर्चे, उसे धन्य नहीं कहा, क्योंकि ये कोई धन्य कार्य नहीं है। अंदर में सच्चिदानंद ध्रुव लक्ष्मी पड़ी है, उसमें योग अर्थात जुड़ान करके शुद्ध निर्मल भाव प्रकट करता है, वह धर्मी धन्य है। क्या कहते हैं? जिसने, जो जीव ने, जिसने, वहां व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया है, उस जीव का नाम लिया, जिसने, जिसने ये काम किया। समझ, जिसने भी ये काम किया, कौन सा काम किया? धन्य की परिभाषा बता रहे, धन्य की। समझ में आया? जिनेन्द्रिय परमात्मा ने भव्यता किसी कही है? समझ में आया? कौन जीव धन्य है? तो कहते इसने, जिसने ऐसा काम किया वे जीव धन्य है। तो क्या काम है वो बताते हैं, अब आपको पहचान बताते हैं धन्यता की। जिसने अपने, अपने यहाँ समझेगा नहीं, अपने, आप सब कौन है? जानने देखने वाले हो के नहीं हो? कि शरीर हो के जानने देखने वाले आत्मा हो? बोलो भगवान। दो चीजें हैं कि नहीं जुदी जुदी? एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है और साथ में शरीर जड़ है। तो जिसने अपने, अपने यानी आत्मा में, अपने का मतलब अपने आत्मा की बात है। निर्मल, निर्मल यानी पवित्र, निर्मल का मतलब क्या होता है? मलिनता रहित, शुद्ध स्वभाव को द्रव स्वभाव बताया। क्या बताया? ये द्रव स्वभाव की पहचान बताई है। हम्म? कहते हैं जिसने अपने निर्मल शुद्ध स्वभाव, प्रत्येक आत्मा संसार अवस्था में भी निर्मल है, परम शुद्ध है। क्या है? निर्मल क्यों है?
क्योंकि पर द्रव्यों का उसमें प्रवेश ही नहीं होता है। आत्मा कभी भी मलिन नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा कभी मलिन नहीं होता है। आत्मा में जो संसार अवस्था में जो मलिनता दिखाई देती है, समझ में आया? वह मलिनता बाहर ही बाहर है। वह कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए आत्मा सदा काल निर्मल ही है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने संवर अधिकार के अंदर घोषणा की है कि आत्मा सदा काल निर्मल है, परम पवित्र है, शुद्ध है। क्या? अरे अशुद्ध तो जब हो, जब आत्मा में परद्रव्य उसमें घुस जाए भगवान। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण दर्पण रूप ही रहता है। दर्पण में भले ही बहुत सारे पदार्थ झलक रहे हैं, पर वह पदार्थ उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। करते हैं क्या? कभी करने की संभावना दिखती है क्या? है? क्यों? है? सुबह में तो दिख रहा, अग्नि दिख रही है दर्पण में। तो अग्नि घुस गई का गर्म होगा क्या? दिखने दो ना, ये उसकी स्वच्छता है। क्या है? दर्पण में अग्नि दिखती है, तो अग्नि ये बताता है कि दर्पण स्वच्छ है। दर्पण में बाहर की गंदगी दिखती तो दर्पण गंदा नहीं होता है। क्या? हो जाता है क्या? अरे होता है क्या, बताओ भैया। है? कोई चीज घुस रही उसके अंदर। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, तुम भी ज्ञान दर्पण स्वरूप ही हो। कैसे हो? हाँ, ज्ञानानंद स्वरूपी दर्पण हो, ज्ञानानंद स्वरूपी अविनाशी रूप से विद्यमान हो तुम्हारे अंदर। ना तो शरीर घुस रहा है, समझ में आया? ना बाहरी पर पदार्थ घुस रहे हैं। तो सब जानने में तो आ रहे, जानने में आ रहे क्योंकि जो तुम्हारी स्वच्छता है। अरे तुम नहीं जानोगे तो क्या पुद्गल द्रव्य जानेगा क्या धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव जानेगा क्या? अरे तुम ही तो एक जानने वाले हो ना। घबराते क्यों हो? घबराने की जरूरत नहीं है। दर्पण के अंदर कोई भी चीज झलकती है, वह झलकन ही ये बताती है कि दर्पण की स्वच्छता को बताती है। दर्पण के अंदर वो चीजें घुसती नहीं है। ऐसे ही अपन। हाँ, हम्म, क्या? हम्म, क्या कहते हैं? जैसे जड़ दर्पण में बाहरी कोई वस्तुएं प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे ही अपने ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? बस ऐसा ही है। कितने उदाहरण दे दूं आपको। अरे आप लोग पर्दे पर फिल्म देखते हैं, देखने जाते हो, उसमें बहुत सारे जो है चित्र दिखाई देते हैं। दर्पण तो वाइट है, पर्दा तो वाइट है, उसमें आग भी लगती है, उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, खून खच्चर भी होता है। तो जो पर्दा है वाइट से कोई कलर वाला हो जाता है क्या? है? तो यहाँ भी यही समझो ना। ये बात क्यों नहीं समझ में आती हमको? एक बार अपने आप ज्ञान दर्पण रूप देखो। कुछ नहीं होता है तुम में, कुछ नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर दिख रहा है, ठीक है, वो तो हमारी दिख रहा है, तो हम देखने वाले तो हैं ही भैया।
हम देखने वाले नहीं होते तो शरीर को कौन जानता है। ऐसे रागादिक परिणति हो तो घबराना नहीं। रागादिक परिणतियां भी तुम्हारे ज्ञान ज्ञान दर्पण के अंदर घुसती नहीं है, ऊपर ही ऊपर रहती हैं, ऊपर ही ऊपर रहती हैं। समझ में आया? तुम तो वो अंदर में वस्तु को निहारो। तुम्हारा ज्ञान का परिवर्तन उधर होना चाहिए। किधर? किधर है? क्यों भाई? दृष्टि कहाँ होना चाहिए? मार्केट में दर्पण लेने जाते हो आप लोग, तो वहाँ क्या देखते हो? हैं? दर्पण खरीदने जाते हो ना, क्या देखते हो वहां पे? दर्पण। और घर में वही चेहरा देखते तब क्या देखते हो? हैं? मार्केट में जब दर्पण लेने आते हो तो दर्पण देखते हो, और घर पे देखते हो तब? हैं? तो तुम ग्राहक काहे के हो? समझ में? देखो, छोटी सी भूल है, कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है। और छोटी सी भूल ऐसी भूल है कि जिसके कारण ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के दुख उठा रहा है। समझ गया? यहाँ अपना ज्ञान नहीं लगा रहा होगा, दुनिया भर की चीजों में दिमाग लगाएगा, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें कोई मतलब के नहीं है। 24 घंटा अपने उपयोग को, अपने ज्ञान दर्शन को वहां लगाता है। समझ में आया? जिनसे कोई किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती अपने संसार को बढ़ा रहा है। समझ में आया भैया? हम्म? ज्ञानी समझाते हैं भैया, तुम निर्मल हो, शुद्ध हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव अनादि काल से ऐसे ही का ऐसा पड़ा हुआ है। और तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी कि उसके ऊपर, तो तुम पर्याय में निहाल हो जाओगे। क्या? सब खेल दृष्टि का है, सब खेल दृष्टि का है। तो कहते हैं जिसने अपने निर्मल, अपने यानी शुद्ध, निर्मल अपना आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना कभी हुई है, ना हो रही है। तो धीर धीर गंभीर हो जाओ। ये चंचलता वालों को नहीं मिलता धर्म जे। समझ में आया? धीर, भगवान की बात सुन ओ, मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो सुखी होने के लिए बारी बार घूमता रहता था कि स्पर्श इंद्री के विषय में सुख मिल जाए, रसना इंद्री के विषय में सुख मिल जाए, कर्ण इंद्री के, चक्षु इंद्री के विषय में सुख मिल गया क्या? मिल गया हो तो एक हाथ खड़े होके बता दीजिए आप, और हम आपको अनंत बता देंगे जो अपने आत्मा के आश्रय से अनंत काल तक रहते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा है क्या? सिद्ध परमात्मा है, अनंत काल तक बस रहिए, अनंता अनंत का यथार्थ साफ वर्ण। समझ गए आप? नहीं तो आप करके देख लीजिए, आप यहीं पे आपको ना आनंद मिले तो ज्ञानी कहते तुम नहीं, तुम्हें आनंद मिले तो तुम मेरे पास चले आना, पर तुम करने तो तुम्हें ही पड़ेगा ना भगवान। बिन ने किया तो बेनिहाल हो गए, हम करेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे। नहीं साहब, आप ही कर दो ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अपन जाएं अरिहंत परमात्मा के पास जाएं, अथवा सिद्ध परमात्मा के पास जाएं, हे भगवान अरिहंत परमात्मा, तुमने अपनी पर्याय में अनंत आनंद प्रकट कर लिया है, हे भगवान थोड़ा बहुत हमें दे दो। रोज ना तुम तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, क्यों? थोड़ी बहुत तो दया करेंगे नहीं करेंगे? हम जाते हैं, महावीर जी नहीं देखा? गए थे महावीर जी, हैं कैसे लोग आते हैं। तुम तो खड़े ही खड़े करते हो पूजा, वे तो बेचारे लेट लेट के करते हैं। तो तुमसे बड़े भक्त कहलाएंगे वे? कितना कष्ट करके कहाँ से आते हैं, और ऐसे लेट लेट के।
चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बोलो कौन बड़ा भक्त है, बताओ। तुम तो यहाँ बढ़िया से वो जो वो पहन लिया तुमने, गरम गरम कपड़े भी पहन लिए। क्या है? तो भगवान को थोड़ी बहुत तो करना आना चाहिए ना। प्रभु आपने तो इतना अनंत आनंद प्रकट कर लिया। प्रभु हम कितनी आपकी भक्ति कर रहे हैं प्रभु, थोड़ा बहुत तो दे दो, थोड़ी बहुत तो दया रखो हमारे ऊपर। है? क्यों? समझ में आया भैया? भगवान कहते सुन, एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ भी नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? तुम चाहे कितनी भी हमारी पूजा करो, चाहे कितनी भक्ति करो, चाहे उल्टे खड़े रहो कई महीनों सालों तक, समय हम तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। पर तुम्हें सुखी होना है तो हम तुम्हें सुखी होने का मार्ग तो बता सकते हैं। तुम अगर इस प्रकार से अपने जीवन में अपनाओगे, अपनी सुत ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दोगे, तो यही बैठे बैठे तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चालू हो जाएंगी। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सो को ठान। यही बैठे बैठे सिद्ध भगवान का आनंद मिलता है। इसी को तो भगवान धर्म कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पहले ज्ञान करो कि संसार अवस्था में भी वह आत्मा निर्मल है, शुद्ध है। कोई भी संसारी जीव की आत्मा मलिन होती ही नहीं है। मलिन तो जब हो कि उसमें विभाव मलिनता उसके अंदर प्रवेश करे। मलिन तो जब हो उसमें परद्रव उसके अंदर प्रवेश करे। पर ये तो होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए कहते अपने निर्मल शुद्ध स्वभाव को साध बनाकर, किसको लक्ष्य किया? साध यानी लक्ष्य। क्या? फोकस किसको किया? शुद्ध ज्ञान अभी फोकस किसको कर रहा है ज्ञान अवस्था में? ज्ञान होने पर किसको साध करता है, किसको लक्ष्य करता है? बोलो। ये बातें तो समझ में आती है कि नहीं आती हैं? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो क्या साध बनाकर साधा, साधा है। ऐसे धर्मी धन्य है, यानी जिन्होंने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि की है, वे जीव धन्य है। आगे ऊपर की लाइन क्लियर हो गई? धन्य कौन है? जिन्होंने शरीर को साधते पे धन्य नहीं है, वे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे। जो रागादिक परिणतियों को साधते पे धन्य नहीं है, वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे। जो अंदर चेतन भगवान आत्मा नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी जो दृष्टि करते हैं, उसे जो साधते हैं, वे जीव धन्य है। समझ में आई? अब आप समझ लो कि हम धन्य क्या था, अभव्य हैं कि भव्य हैं? कौन से पूछोगे आए हैं? अरे तुम्हें रास्ता बता दिया भैया, कौन भव्य है कौन अभव्य है, पर लक्षण तो बता दिए। माता जी, लक्षण बता दिया ना, भव्यता भव्यता का। कौन भव्य है? जो अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करता है, उसकी दृष्टि करता है, उसका आनंद लूटता है, वो जीव भव्य है। और जो अपने आत्मा को छोड़ के शरीर राग आदि पर द्रव्यों को साधने में लगा हुआ है,
वह तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा तो करेगा, उसे भगवान भी ना बचा सकते हैं। समझ में आ गई बात? देखो, पैसे वाले तो धूल के धनी हैं। क्या? मरे यार, पैसा कमाओ 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 कमाओ, क्या है? मरे यार, कीड़ा बनोगे उसमें जाके। तो जैसी रुचि, समझ गया, रुचि के अनुसार ही तो ये जितने मिलते हैं। शरीर की रुचि वाले को शरीर ही शरीर मिलता रहेगा, और आत्मा की रुचि वाले को कुछ नहीं, सीधा सिद्ध परमात्मा। क्या? सिद्ध परमात्मा ऐसा काम करता है समय दृष्टि। सिद्ध भगवान सिद्धालय पे काम करते हैं, वही काम समय दृष्टि यहाँ घर में रह के करता है। हैं? कहते हैं पैसे वाले तो धूल के धनी हैं। क्या? हम्म? उसे धन नहीं कहा है, भगवान ने कहा है धन। हो तो कितने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लिए, और वे पीछे से आ गए लोकायुक्त वाले। कौन आ गए? छापा वाले। अरे भैया, पैसा कमाने में दुखी, और तुम्हारे पास आ जाए तो संभालने में दुखी, और चला जाए तो तुमने अपने मनुष्य पर्याय में क्या किया? भगवान तुम्हें मिला क्या, ये बताओ। और भगवान की नजर में भी तुम गिर गए। क्या भैया, समझ में आती बात है धर्म की? जो एकांत पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वे अपना मनुष्य पर्याय भी खराब कर रहे हैं, और भगवान ज्ञानी के जीव नजर में भी उनकी गिरे हुए हैं वे। समझ में आई भैया? पैसे वाले तो धूल के धनी हैं, उसे धन्य नहीं कहा। दान में खूब धन खर्च खर्चे, ओहो, क्या? करोड़ों रुपए दान दिए, किसने दिए? सर्वसेठ। क्यों? दुनिया क्या कहे, और महिमा किसकी आती है? पारसमणि। है? फिर बोलो, जय दीप धन्य, ओहो, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी। अरे बेधन्य नहीं है। समझ में आया? धन्य वे हैं जो भगवान के बताए हुए मार्ग को अंगीकार करते हैं। भगवान ने जो मार्ग अब बताया है, उसको वो अपने जीवन में उतारते हुए जीव धन्य है। भगवान कहते तुम पैसे का दान कर ही नहीं सकते हो, तो मिथ्यात का पाप और ले लेते संग है। क्यों? एक तरफ दूसरी तरफ को दे ही नहीं सकता है, और तुमने क्या मान लिया? कि मैं दान देने वाला हूं। क्या मान लिया? आत्मा दे सकता है? आत्मा पैसे को छू सकता है? और तुम कौन हो? और तुमने क्या माना? मिथ्यात का पाप और ले लिया। हम्म? दान में खूब धन खर्च खर्चे, उसे धन नहीं कहा, क्योंकि ये कोई धन कार्य नहीं है। समझ गए नहीं आप? ठीक है, अपनी तृष्णा घटाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए दे तो पाप बंद होगा। ध्यान रखना, मान बढ़ाई के लिए पैसा देता तो पाप का बंद होता है। जो पुण्य के उदय से मिला है, उसको निर्वांछित होकर, वांछा नहीं रखता है, ठीक है का समय ये अच्छे काम में आएगा, चलो बढ़िया है, ऐसा स्वभाव होता है उसमें। धर्म तब भी नहीं होता है। धर्म तो आत्मा की दृष्टि करने पर होता है। समझ में आए भैया? कहते हैं अंदर में, अंतिम लाइन पे चलते हैं, अंदर में सच्चिदानंद ध्रुव लक्ष्मी पड़ी है। कहाँ अंदर में? यानी अंदर समझ रहे भैया? ये शरीर, कर्म, राग, उसके पीछे अंदर 4 चीजें हैं कि नहीं है? बोलो भैया, कितने कोटे हैं? एक शरीर रूपी कोटा है, एक कर्म रूपी कोटा है, एक राग रूपी कोटा है, और ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा अविनाशी रूप से है। समझ में आए भैया? तो अंदर में
सच्चिदानंद ध्रुव लक्ष्मी पड़ी है। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के ओ दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। ये ज्ञान लक्ष्मी, ये मेरी लक्ष्मी है। मैं भैया, तो अंदर में सच्चिदानंद ध्रुव लक्ष्मी, कैसी ध्रुव लक्ष्मी, जिसका कभी भी सच्चिदानंद अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद समझ गए, ऐसा भगवान आत्मा। और ध्रुव कह के कहते कभी भी उसका अभाव होता ही नहीं है, जब तुम चाहो तब। अच्छा, पैसा करके तुम क्या करना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो? अरे भाई, और क्या, पैसा के पीछे जितने भाग रहे हो, काय के लिए भागते रहते हो? संयोगों के पीछे। पैसा होगा तो बढ़िया बढ़िया संयोग होंगे, गाड़ी होगी, लाड़ी होगी, फिर क्या करोगे? आराम से बैठेंगे। क्या? सुखी होना चाहते हो ना? तो कह रहे हम तुम्हें बता रहे हैं ना, वहां से नहीं होगे। तुम ऐसे ये अपनाओ जीवन में कि अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित सच्चिदानंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसका ना कभी जन्म होता है, ना उसका कभी मरण होता है। ध्रुव लक्ष्मी पड़ी है। अब देखना आप, देखना आप, ये तो द्रव्य स्वभाव बता दिया। उसमें, उसमें यानी द्रव्य स्वभाव में योग, योग का मतलब, योग का मतलब जुड़ान। अब देखना, जुड़ान करके, यानी जुड़ान करनी मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना। अब वो जुड़े, क्या? जुड़े यानी उसकी दृष्टि करे, जुड़ान मान लिया, उसका आनंद लूटे। तो अब अंतर्मुखता आ गई कि नहीं आ गई? उपयोग कहाँ कहाँ चला गया? पहले उपयोग कहाँ घूम रहा था? अपने भगवान आत्मा को भूल के बाहरी पर पदार्थों में विचरण कर रहा था, बैरमुख होके। वही उपयोग माँ जनवाणी माता के द्वारा समझदार हो गया, तो किधर परिवर्तन कराएगा? बोलो भैया, बोलो, समझदार किसे कहते हैं? हैं? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते, लेटरिन बाथरूम खाते रहते हैं अपने। क्या? समझ गए नहीं आप? क्या ज्ञान, क्या वो बड़े होके भी वही काम करेगा क्या? बड़े होके भी वही काम करेगा क्या? वो तो अज्ञानता थी। ऐसे ही ज्ञानी अज्ञान अवस्था में पहले भगवान जय हो, भगवान जय हो, भगवान अष्टदर्भ से पूजा, ये वो सब चलते रहते थे। समझ में आया भैया? इधर दौड़ लगाना, उधर लगाना, संबित शिखर जी जाना, इधर करना, सब चलता रहता था। समझ गए आप? ज्ञान होने पर, अरे भैया कहीं नहीं जाना है, यहीं पे सब कुछ है। समझ में आया? अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है तो अतीन्द्रिय आनंद आने लगता है, और कसाई की मंदता होने लग गई तो पुण्य भी बनने लग गया। बोलो भैया, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्या? क्या नहीं कहते, सब कुछ तो यहीं पर है। तो कहते उसमें यानी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा अविनाशी रूप से वस्तु है। उसमें यानी योग, योग यानी दर्शन, उपयोग शुद्ध ज्ञान की पर्याय का जुड़ान करके देखना आप, शुद्ध निर्मल भाव प्रकट करता क्या आता है? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। निर्मल, निर्मल भाव प्रकट करता। निर्मल भाव यानी पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। अभी आपकी आत्मा में कौन सी पर्याय है? पवित्र पर्याय है क्या? पवित्र पर्याय तो उनको प्रकट होती है जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ते हैं। उनको मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पवित्र पर्याय प्रकट होती हैं। और जो अपने उपयोग को आत्मा से को छोड़कर पर द्रव्यों में अपने उपयोग को जोड़ते हैं, उन्हें मोह राग देश की उत्पत्ति होती है।
और वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे तो करेंगे। समझ में आए भैया? कहते हैं जुड़ान करके शुद्ध निर्मल भाव प्रकट करता है, वह धर्मी धन्य है। बोलो, जय जयकार बोलने लग जाएगी। हाँ, ये काम करो ना। ये काम क्यों नहीं दिखता है हमको? घर में जाते घर के काम दिखते, मंदिर में आते तो मंदिर के काम दिखते। अंत का स्मरण।